7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 7.1 7.2 कंप्लीट हो चुका है। अब एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि ए ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा रीड आउट कर लेते हैं। ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base, मतलब ABC और DBC कुछ इस तरह से दो isosceles triangle हैं जिनका बेस सेम है and vertices A and D are on the same side of BC। मतलब ये बोल रहा है कि ये ABC और DBC दोनों isosceles triangle हैं और दोनों का बेस BC जो है सेम है और दोनों ही ट्रायंगल जो है BC के सेम साइड में है। दैट मींस यहां तक का स्टेटमेंट में हम लोगों का एक फिगर बन सकता है। ये एक ट्रायंगल ए बी सी दोनों आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। दैट मींस ये और ये इक्वल है। अब BC भी एक DBC भी एक ट्रायंगल है जो आइसोस्केल ट्रायंगल है, उसका भी कॉमन बेस है BC। मतलब ABC और DBC दोनों का बेस जो है BC है। क्वेश्चन को अब हम आगे पढ़ते हैं। इफ AD is extended to intersect BC, AD मतलब AD एक लाइन है जिसको हम इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब जिसको हम एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो BC को इंटरसेक्ट करेगा। दैट मींस वो AD लाइन है जो इस तरह से आएगा। दैट मींस यहाँ एक ट्रायंगल बन सकता है। ये अगर D है तो फिर ये अंदर एक ट्रायंगल इस तरह से बनेगा। तो इसको अगर आगे बढ़ाया जाए इस तरह से P तक, तो सो दैट तो हम लोगों को प्रूव करना है कि ABD मतलब ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का कोई भी कंडीशन हम ले सकते हैं। S है, S है, SS है, S है, RHS है, कोई सा भी हम ले सकते हैं। फिर ABP एंड ACP कॉन्ग्रुएंट, इसको भी शो करना है। फिर ये शो करना है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP जो है एंगल A को और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। नेक्स्ट है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है BC को बाइसेक्ट करता है, मतलब BC को टू इक्वल पार्ट में बांटता है। लेकिन कैसे? क्या बोलते हैं, हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये BC को टू इक्वल पार्ट में इस तरह से बांटता है कि AP जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। दैट मींस यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री हमको लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग A को शुरू करते हैं। सबसे पहला है A, तो हम शुरू करते हैं इसका प्रूफ। इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम फिगर ड्रॉ कर लें तो आधा से ज्यादा मैथ्स का क्लू जो है इसी फिगर में मिल जाता है। मतलब कि फिगर ड्रॉ करने से मैथ का समझिए कि 40% मैथ जो है फिगर में ही छुपा हुआ है, तो फिगर से ही सॉल्व हो जाएगा। तो अगर विदाउट फिगर का सॉल्व करेंगे तो शायद इम्पॉसिबल है, तो इस वजह से फिगर ड्रॉ करना जरूरी है। तो अब देखो 1 नंबर में क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, इसको प्रूव करना है। ठीक है, टू प्रूव, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ए बी डी और ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। तो
इसमें क्या है देखो, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, इसको गिवन रीजन में लिख देते हैं। क्यों गिवन है? क्योंकि ए बी सी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो ए बी और ए सी इक्वल है इसमें, तो इसलिए ये गिवन। अब नेक्स्ट क्या करना है, ए डी। देखो ए बी डी और ए सी डी ये टू ट्रायंगल्स का हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये ए डी इस ट्रायंगल के लिए भी है और ए डी इस ट्रायंगल के लिए भी है, मतलब दोनों में कॉमन है। तो ए डी इज इक्वल टू ए डी लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कॉमन, कॉमन आर। ठीक है। अब और एक कंडीशन क्या हो सकता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए डी इज इक्वल टू ए डी, और दूसरा है डी बी इज इक्वल टू डी सी, ये भी गिवन है। दैट मीन्स कि ये डी बी और डी सी ये बी डी सी ट्रायंगल के टू साइड्स हैं, और ये भी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। दैट मींस कि डीबी और डीसी भी साइड इक्वल होगा, तो ये डीबी इक्वल टू डीसी गिवन। क्वेश्चन में कह दिया है कि आइसोस्केल ट्रायंगल इसके टू साइड्स इक्वल है, तो रीजन में हम देते हैं गिवन। अब इसके बाद ये देखो थ्री साइड्स मिल गए, तो हम एस 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 के थ्रू इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अब देखो, therefore according to SSS congruency triangle A B D congruent ट्रायंगल ए सी डी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, जो कि पहला नंबर था। ये ए बी डी और ए सी डी ये प्रूव हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड में। देखिए ट्रायंगल ए बी बी सॉरी ए बी पी मतलब कि ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी इसको लेना है। तो अब ये टू नंबर में क्या है, लिखो टू प्रूव ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वही सेम ए बी पी में ए बी इक्वल होगा ए सी के साथ, ये आइसोस्केल ट्रायंगल के टू साइड, तो रीजन में हम लिख देते हैं गिवन। ये क्वेश्चन में कह दिया है कि ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसलिए हम यहाँ रीजन में गिवन कर देते हैं। अब कुछ भी यहाँ पे कंडीशंस लिखेंगे ना तो उसका रीजन भी देना पड़ेगा, तो इसलिए रीजन में ये गिवन है। अब क्या हो सकता है, ए बी पी और ए सी पी के लिए भी एपी वर्क मतलब एपी दोनों के लिए काम कर रहा है। दैट मींस ये क्या है, कॉमन आर्म है। तो अब देखो एक एंगल हम लेते हैं बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये इक्वल कैसे होगा, देखो हम क्या है ना ए बी डी और ए सी डी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं, तो सीपी सीटी से ये इक्वल हो सकता है ना। तो हम सी ए डी को सी ए पी भी लिख सकते हैं, बी ए डी को बी ए पी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी से यहाँ पे सीपी सीटी लिख देते हैं, सीपी सीटी, और यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। देखो ए बी डी और ए सी डी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट अगर हैं तो सीपी सीटी के थ्रू हम
इसी ट्रायंगल के अंदर का जो एंगल है इसको हम सीपीसीटी के थ्रू इक्वल दिखा सकते हैं, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये इक्वल होता है, तो ये सीपीसीटी। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AP, ये दोनों में है, दैट मीन्स कॉमन आर्म। ओके, अब इसमें देखो टू साइड्स और एक बीच में ट्रायंगल, तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पे क्राइटेरिया मिल जाएगा, SAS। तो इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं, therefore according to SAS congruency triangle ABD congruent triangle ACP, ये भी प्रूफ है। और इस तरह से हमारा सेकंड नंबर भी प्रूफ हो चुका है। तो चलिए अब इसको भी रेज करते हैं। अब देखो AP बाइसेक्ट, अब ये थर्ड नंबर का AP बाइसेक्ट एंगल A H एंगल D। तो यहाँ पे 3 नंबर पे लिखते हैं, देखो ट्रायंगल A को AP जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी, तो ये दिखाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, या फिर यहाँ पे हम P भी लिख सकते हैं। तो रीजन में क्या देंगे, CP हो गया, क्योंकि ऊपर सीपीसीटी से हम इसको दिखा चुके हैं। अब दूसरा है, अगर एंगल डी को बाइसेक्ट करता है दैट मींस इधर से ये भी इक्वल हो सकता है और इधर से ये भी इक्वल हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BDC। अब ये इस इनसाइड मतलब इस तरफ का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल मतलब कि ABD और ACD इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं, तो इस ट्रायंगल को लेंगे तो ये सीपीसीटी में आ जाएगा। इस वजह से हम एंगल D का इस तरफ का एंगल को हम ले रहे हैं। तो एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल CDA, ये भी CPCT के अकॉर्डिंग आएगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि AP bisects angle A as well as angle D। ये भी प्रूव्ड हो चुका है, थर्ड नंबर भी प्रूव्ड हो चुका है। अब हम फोर्थ में आएंगे। अब देखो फोर्थ में क्या करना है, ये फोर्थ जो है ये लास्टली बचा हुआ है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो AP साइड है मतलब AD को P तक एक्सटेंड किया गया है, तो ये जो AP साइड है वो क्या है, BC को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम इसको अब कैसे प्रूव कर सकते हैं, चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं 4 नंबर दे करके, सिंस ट्रायंगल ABP congruent triangle ACP
ये ए बी पी और ए सी पी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो जैसा कि हम लोग 2 नंबर पे इसको एस ए एस के थ्रू इक्वल दिखा चुके थे। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी के थ्रू एंगल बी पी ए, देयरफॉर एंगल बी पी ए और एंगल सी पी ए ये दोनों इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी के थ्रू और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो दैट मींस दोनों सेम है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नाम। इसमें क्या होगा कि एंगल बी पी ए प्लस एंगल सी पी ए, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये 180 डिग्री हो सकता है ना। रीजन में क्या है कि लीनियर पेयर। अब इस तरह के प्रूफ वाले जितने भी मैथ्स आएंगे आपको इससे पिछले चैप्टर्स के या इससे पिछले क्लास के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, बहुत सारे ऐसे कंडीशन, बहुत सारे ऐसे रूल्स आपको पता होने चाहिए जिनका यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर वो आपको अगर पता है, जैसे कि लीनियर पेयर है, पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो अगर आपको पता है तो आप इजीली प्रूव कर सकते हो बिना रुके। ओके, तो यहाँ पे देखो लीनियर पेयर में क्या होता है कि इस तरह एक ही लाइन पे अगर ऐसा कोई 2 एंगल्स बना है तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि 2 एंगल्स का ऐसा पेयर जिसमें 2 साइड्स एक दूसरे के अपोजिट हो और एक साइड जो है वो कॉमन हो दोनों एंगल में, तो ये लीनियर पेयर बनाते हैं। तो लीनियर पेयर के जो एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है। अब हम जैसा कि जानते हैं, चलो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। बी पी ए प्लस एंगल बी सी पी ए के जगह पे हम बी पी ए लिख सकते हैं, ये 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल है तो हम सी पी ए के बदले बी पी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है। 2 बी पी ए है तो अब हम लिखते हैं 2 एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसको डिवाइड करेगा 90 डिग्री। दैट मींस बी पी ए इज इक्वल टू ये क्या 90 डिग्री हमारा आ गया। अब देखो ये 90 डिग्री आया है, दैट मींस ये क्या है कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर प्रूफ हुआ है, लेकिन बाइसेक्टर अब प्रूफ नहीं हुआ है। बाइसेक्टर दैट मींस कि बीपी इज इक्वल टू सीपी प्रूफ नहीं हुआ है। तो अब हम लिखते हैं अगेन ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। अगर ए बी पी और ए सी डी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम बीपी इज इक्वल टू सीपी, इसको हम सीपी सीपी के थ्रू इक्वल दिखा सकते हैं। तो चलो बी पी ए और सिंस एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल सी पी ए, ये दोनों 90 डिग्री प्रूफ हो गया। और बीपी और सीपी ये दोनों इक्वल हो गया। एक मिनट, ये दोनों इक्वल हो गया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं हेंस AP is perpendicular bisector of BC। ये प्रूव हो गया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।
और अगर मेरे वीडियोस इस तरह से आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।